1922 को एज अ कॉलेज ये एस्टेब्लिश हुआ हाल रोड में एक बिल्डिंग थी उसमें। कि मैं जब घर से आती हूँ ना तो मैं ये सोच के आती हूँ कि मैंने जो भी मसाइल है उनको हल कर। अब भी यहाँ ये होता है कि मैं सुबह आती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, जो भी इश्यूज होते हैं ना सबसे ज्यादा हल करने की मैं कोशिश इस तरह करती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को मैं अपनी यूनिवर्सिटी समझ। यहाँ बाहर जाएंगी, एक गमला गिरा होगा, सब लोग उसको फैलांग के आगे जाएंगे, कोई उसको उठाएगा नहीं, जैसे उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं। तो उसमें मैंने खुद सबसे पहले अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है कि मैंने इस साल में 100 बिजनेस यहाँ से प्रोड्यूस कर। तो उनका सिर्फ ये ड्यूटी है कि उन्होंने मुख्तलिफ फंडिंग एजेंसी से राब्ते में रहते हैं और वो उनके साथ डोनेशन या जो चीज है वो भी लेते हैं। फिर आपको पता है गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है जैसे HEC है, जैसे USAID है, इस तरह जो और भी डोनर एजेंसीज हैं, वो उनका एक बजट का पार्ट होता है जो वो हर यूनिवर्सिटी को देते हैं। तो वो और हमें मिलता है वो काफी ज्यादा होता है। पूरा एलमनाई एक चैप्टर बनाया है मैंने अपनी वेबसाइट पे बनाया। अब हम अगले महीने उनके लिए बड़ा अच्छी एक्टिविटीज करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी को बने हुए 100 साल हो, क्योंकि जिन लोगों को एडमिशन नहीं मिलता वो शायद ये बात करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मेरिट पॉलिसी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट शाहिदा रार मुस्लिम वर्ल्ड से। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अभी आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हम लोग आज एक ऐसी डिसेंट पर्सनैलिटी से, प्रोफेसर हैं डॉक्टर शगुफ्ता नाज। आज हम इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि हैं लाहौर कॉलेज, तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस है कैसा रहा और कैसे काम चला रही हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करा देती हूँ कि जी मेरा नाम तो पेरेंट्स ने शगुफ्ता नाज ही रखा। जी। उसके बाद जैसे जैसे इल्म की मंजिलें तय करते गए तो नाम साथ साथ ऐड होता रहा। डॉक्टर PhD की मैंने डॉक्टर शगुफ्ता नाज हो गई एंड देन जॉब करते करते प्रोफेसर बन गई। नाउ आई एम प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज। मेरा जो एजुकेशन करियर है वो जी आई डिड माई PhD इन बायोटेक्नोलॉजी और पोस्ट डॉक मैंने USA से UC डेविस यूनिवर्सिटी से किया। और फिर इस यूनिवर्सिटी में मैं 2005 से एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ और फिर मल्टीपल मैंने पोस्ट पे काम किया। आजकल आई एम डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद प्रो वाइस चांसलर एंड एक्टिंग वाइस चांसलर। इस इदारे का थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1922 को एज अ कॉलेज ये एस्टेब्लिश हुआ हाल रोड में एक बिल्डिंग थी उसमें। और इसकी जो पहली प्रिंसिपल थी वो हेनरी लाल थी। उसके बाद ये एफर्ट करके 1954 में यहाँ पे शिफ्ट हो गया हमारी इस बिल्डिंग में और सर गंगाराम ने इसकी पहली बिल्डिंग जो थी वो हमें बना के दी। और उसके बाद जी मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स वाइस चांसलर्स की एफर्ट से आज आप देख रही हैं कि माशाल्लाह से ये एक एम्पायर बन गई है माशाल्लाह। और हमारे पास इस वक्त 17,000 स्टूडेंट्स हैं और हमारे 50 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें BS, MS और PhD की तालीम हम दे रहे हैं अपने फीमेल्स को। और एक और भी बात आपको बताती चलूं कि हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर फीमेल्स हैं वो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करती जी। और हमने अपना करिकुलम इस तरह का डिजाइन किया हुआ है कि उन बच्चों को बड़ी इजी वे में हम उनको पेनिट्रेट कराते हैं फ्रॉम लोअर एरिया टू हाई। और वही बच्चियां जो हमारे पास पार्ट 1 में आती हैं सेमेस्टर 1 में, जब आप उनको 8th सेमेस्टर में देखते हैं तो वो एंटायरली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। तो मेरा ख्याल है कि एक एज एजुकेशनिस्ट अगर मैं बताऊं, एज एकेडमिशियन, तो जो एक टीचर का रोल है वो पेरेंट्स से भी कुछ ज्यादा ही जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें पेरेंट्स ने तो अपनी जो है उनको जो कुछ उनके पास होता है ब्रेड एंड बटर उन पे लगाते हैं, लेकिन टीचर का ये काम है कि उसको टोटली ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू न्यू जनरेशन। तो मेरा ख्याल है कि ये जो LCW अगर दूसरे वे में देखा जाए तो बेक करते हैं, वो बटर लगाते हैं, आप बेक आप बेक करते हैं। लाहौर कॉलेज फवीदन यूनिवर्सिटी में लोगों का बड़ा शौक होता है स्टूडेंट्स का कि यहाँ आए, यहाँ तालीम हासिल करें। तो एज अ वाइस चांसलर या एज अ फैकल्टी, एज अ प्रोफेसर, हम भी अपनी पूरा यानी कि एफर्ट लगा के उन बच्चों को जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको मार्केट में के काबिल बनाते हैं, उनको स्किल सेट ऐसा देते हैं कि वो कहीं भी किसी भी मैदान में पीछे न रह सके। गुड गुड, ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया मैम ने। अब मेरे ख्याल है मैं इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना रह तो नहीं गया। मैं अब थोड़ा सा आपके पर्सनैलिटी के हवाले से क्वेश्चन करना चाहूंगी।
आप इतनी यूनि में आ रही हैं, ऐसी खवातीन भी हैं, टीचर्स भी हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा तो मैं बड़ी खुश हुई आपको देख के कि आप इतना, आपका जो अपने स्टाफ के साथ बिहेव है वो इतना नाइस है कि मैं पहले समझी नहीं थी कुछ, फिर मुझे पता चला कि यार इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और वो कुछ किसी को फील ही नहीं हो रहा। तो मैं मजबूर हो गई कि जी मैं आपके पास आऊं। अब मुझे सिर्फ ये बताएं प्लीज कि टीचर्स जैसे चल रही हैं आपके साथ, जो स्टाफ है टोटल, सबको देखना पड़ता होगा, बच्चों को देखना पड़ता होगा, टीचर्स के सारे इश्यूज होंगे, अब यूनी के इश्यू, कॉलेज के इश्यू, सब इश्यूज साथ में। तो कैसे इसको मैनेज करती हैं आप? एकदम से अगर इस तरह के कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो उसको कैसे मैनेज करती हैं? तो मैडम बड़ा इजी है ये जी कि मैं जब घर से आती हूँ ना, तो मैं ये सोच के आती हूँ कि मैंने जो भी मसाइल हैं उनको हल कर, और अगर इसको थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव में आप देखें तो मैं बड़ी खुश नीयती से यूनिवर्सिटी में आती हूँ, और हर लेवल पे। जब मैं जूनियर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तब भी मेरा ये था कि मैंने इस यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम जो इश्यूज है ना, आई वांट टू रिजॉल्व, और मैंने सारी जिंदगी यही किया। अब भी यहाँ ये होता है कि मैं सुबह आती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, जो भी इश्यूज होते हैं ना, सबसे ज्यादा हल करने की मैं कोशिश इस तरह करती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को मैं अपनी यूनिवर्सिटी समझती हूँ। जी बिल्कुल। कोई भी शख्स अगर अपने जो जहाँ वो जॉब कर रहा है, जॉब की जो उसकी प्लेस है, उसकी ओनरशिप ले लेना, तो कोई मसला रहे ही ना। हमारे यही होता है कि हमारे ज्यादातर माइंडसेट ये है लोगों का कि जी ये तो गवर्नमेंट की जगह है, मुझे क्या जरूरत है इसके लिए पेन लेने जी की, बिल्कुल, ऐसी मैं चीजें क्यों आती हैं। करूँ। हर फॉर एग्जाम्पल यहाँ बाहर जाएंगी, एक गमला गिरा होगा, सब लोग उसको फलांग के आगे जाएंगे, कोई उसको उठाएगा नहीं। तो पहले दिन से शायद ये मेरी वालदा का मेरे अंदर बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है कि उन्होंने हमें यही सिखाया कि आप उस चीज को उठाना है, उसको मैनेज करना है और फिर आगे जाना है। तो वही मेरे जहन में था फ्रॉम द बिगिनिंग। 2005 से आई एम हियर, और मैंने हमेशा इस यूनिवर्सिटी की जो बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट हैं वो उस जूनियर लेवल पे रह के भी मैंने किया। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ऐसी पोजीशन है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने यही कहा, अपने आप को चैलेंज दे रखा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को ट्रांसफॉर्म करूंगी। और खासतौर पे अब जो नया एक आ रहा है, आप देखें जैसे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं, हम अब बच्चों को जॉब यानी लेने की बजाय जॉब वो बना रहे हैं कि वो खुद दें, बिजनेस सीकर हो, जैसे उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं। तो उसमें मैंने खुद सबसे पहले अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है कि मैंने इस साल में 100 बिजनेस यहाँ से प्रोड्यूस कर। गुड, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। बहुत अच्छी बात हाँ है। जी। एक क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगी कि आप अभी जो आपकी बच्चियां, कुछ ऐसी बच्चियां, जाहिर है आपका वो, मुझे पता चला कि आपने फंड रखे हुए हैं ज़कात फंड से, जो बच्चियां आती हैं जो रिजर्व पर्सन हैं या लाइक हैं, उनको तालीम की जरूरत है, उसमें आप लोग हेल्प करते हैं और आप उनको फेवर देते हैं। आपका एक डिपार्टमेंट है एक ऐसा पूरा बना हुआ। और प्लीज मुझे ये बताएंगी कि आपको फंडिंग मतलब किस तरह से इसको आप लोग करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं? जी मैडम, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास हमारे पास ज्यादा बच्चियां आती हैं, तो उसके लिए हमने एक पूरा डायरेक्टरेट बनाया हुआ है। उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल एड। उसके एक डायरेक्टर है बाकायदा, उनका पूरा स्टाफ है। तो उनका सिर्फ ये ड्यूटी है कि उन्होंने मुख्तलिफ फंडिंग एजेंसी से राब्ते में रहते हैं और वो उनके साथ डोनेशन या जो चीज है वो भी लेते हैं। फिर आपको पता है गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, जैसे HEC है, जैसे यूएसएड है, इस तरह जो और भी डोनर एजेंसीज हैं, वो उनका एक बजट का पार्ट होता है जो वो हर यूनिवर्सिटी को देती है। तो वो हमें मिलता है, वो काफी ज्यादा होता है। फिर उसके अलावा ये है कि हमारे अपने जो एलमनाए हैं, जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, वो बड़ी की पोजीशंस पे फीमेल्स हैं। आपको पता है उस वक्त तो पहले जमाने में तो यही एक कॉलेज था जो जिसका एक नाम था, बिल्कुल फेमस था, प्रेस्टीजियस कॉलेज था। तो कोई सेक्रेटरी है, कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल पे दे आर वेल नोन। तो उनको मैंने आके जगाया और उनसे मैंने पूरा एलमनाई एक चैप्टर बनाया है, मैंने अपनी वेबसाइट पे बनाया। अब हम अगले महीने उनके लिए बड़ा अच्छी एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी को बने में 100 साल हो गए हैं। तो हम वो पूरे का पूरा उसको प्लान कर रहे हैं कि हाउ टू सेलिब्रेट दैट इवेंट। तो उसके लिए 100 इयर्स की एक हिस्ट्री बुक बनाई है, उसका लॉन्च होगा। तो उनको हम जो है ना वाइब्रेंट कर रहे हैं। और वो सारे लोग इतने रिच हैं माशाल्लाह से
कि वो हमें बेतहाशा डोनेशंस दे रहे हैं, और उन डोनेशंस को हम स्पेंड नहीं करते। हमने उसका एंडोमेंट फंड बनाया, पीफ में भी ये आता है, पीफ स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। एंडोमेंट फंड से जितना भी उस पे रेवेन्यू होता है ना, वो हम बच्चों को नियर अबाउट, मेरी यूनिवर्सिटी के 30% बच्चे जो नीडी हैं वो सारों को हम स्कॉलरशिप। अच्छा, मैंने बहुत सारी बच्चियों से ये भी सुना है कि जी लाहौर कॉलेज जो है वो काफी लोगों को प्रमोट कर जाता है, उस वक्त करता है जो रिजर्व पर्सन ऐसे होते हैं जो अमीर कबीर होते हैं, उनको एडमिशन देते हैं, वो देख के करते हैं, पहले पूछते हैं जी जॉब्स क्या है, फादर जॉब्स आता है उसमें, ये चीजें आ जाती हैं। और जो रिजर्व पर्सन नहीं होते हैं, जो रिक्वेस्ट भी करते हैं, सम टाइम उनका होता है तो वो इनकार कर देते हैं, वो दाखिला नहीं देते हैं, इस तरह करते हैं। इसमें मैडम कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता जी। ये क्योंकि जिन लोगों को एडमिशन नहीं मिलता वो शायद ये बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मेरिट पॉलिसी है, पूरे ऑनलाइन एडमिशन होता है, उसमें कोई नहीं पूछा जाता। देखें, जहां भी आप जाते हैं आपसे ये तो पूछा जाता है ना कि आपके फादर का बिजनेस क्या है, या वो गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर आपकी वालदा क्या कर रही है, वो सब कुछ तो होता है, वो तो हर जगह है। लेकिन ऑनलाइन एडमिशन होता है, फिर उसकी लिस्टें बन जाती हैं, और वो लिस्टें मेरिट के लिहाज से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे डिपार्टमेंट में बायोटेक में 1000 बच्चों ने फॉर्म जमा कराए, हमें 60 चाहिए, हम अपर 60 उठा लेते हैं, और किसी किस्म की कोई सिफारिश कुछ नहीं, क्योंकि मैं खुद इतने अरसे से यहाँ काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जैसे फार्मेसी डिपार्टमेंट है, वहाँ इंडस्ट्री की सीट होती है, तो वहाँ तो जाहिर इंडस्ट्री की सीट पे हम 2% है, वो तो हम लेते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं पूछना इसीलिए चाह रही थी कि लोग जो इस तरह बात कर रहे हैं, ताकि उन तक एक मैसेज पहुंच जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कर ले सकते हैं हम। रीजन इज दैट कि अगर हम फॉर एग्जांपल, एक है मेरे डिपार्टमेंट का मेरिट है 980 और मैं 780 की बच्ची ले लेती हूँ, वो उसी वक्त बच्चों को पता चल जाता है, दे आर वेल अवेयर, वो यहाँ से हाई कोर्ट इतने डिस्टेंस पे नहीं है, बच्चे वहां चले जाते हैं, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। और दूसरा ये कि हमारे एक और भी प्रोग्राम है सेल्फ सपोर्ट, उसमें हम स्टूडेंट्स को लेते हैं, लेकिन वो भी कोई 8-10 नंबर कम होते, तो वहां भी हम एडमिशन करते हैं। जी, वो नॉलेज है मुझे, सारा मैंने चेक किया है प्रोग्राम आपका, सारा सिस्टम चेक किया मैंने। लेकिन ये अवाम को बताने के लिए आपसे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए किया ताकि सबको पता चले कि ऐसा नहीं है, जस्ट वो सिर्फ बाज मैंने देखा बच्चियां जिसका मेरिट पे नहीं होती हैं, तो अगर एडमिशन नहीं मिला तो वो भी ये ऑप्शन, मतलब ये गुस्से में आता है ना कोई, तो इस तरह वो करते ही फिर गुस्सा। और हम इजाजत लेते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज साहिबा से। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और इन्होंने हमें बताया लाहौर कॉलेज यूनी के बारे में कि यहाँ पे ये है, और हमने कोशिश की है कि इनसे हम सारी बातें कवर करें। इजाजत चाहती हूँ मुस्लिम वर्ल्ड से शाहिदा डार। अल्लाह हाफिज।